राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 अप्रैल को रात 10:41 पर शुरू होगी और 22 अप्रैल को देर रात 1:11 पर समाप्त होगी। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, अतः 21 अप्रैल को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन प्रदोष काल संध्या काल 6:51 से लेकर 9:02 तक है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं भगवान की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस प्रकार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 21 अप्रैल को है। यह पर्व भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव संग माता पार्वती की पूजा की जाती है, साथ ही उनके निमित्त प्रदोष व्रत रखा जाता है। शिव पुराण में प्रदोष व्रत की महिमा का गुणगान किया गया है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से आरोग्य जीवन का वरदान मिलता है, साथ ही पद प्रतिष्ठा में समय के साथ वृद्धि होती रहती है। इस बार रवि प्रदोष व्रत पर अत्यंत शुभकारी शिववास समेत 7 अद्भुत योग बन रहे हैं। इन योगों में शिव की पूजा करने से साधक को पृथ्वी लोक में ही स्वर्ग के समान सुखों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं उन योगों के बारे में और प्रदोष व्रत की पूजा समय काल के विषय में। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 21 अप्रैल को मनाई जाएगी, क्योंकि ये तिथि 20 अप्रैल को रात 10:41 से प्रारंभ हो रही है, जो कि उदया तिथि होने के कारण 21 अप्रैल को ही मान्य होगी। 21 अप्रैल दिन रविवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। रविवार होने की वजह से इसे रवि प्रदोष व्रत की संज्ञा दी जाती है। भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, अतः 21 अप्रैल को प्रदोष व्रत जब रखा जाएगा तो संध्या काल 6:51 से लेकर रात 9:02 तक पूजन का समय रहेगा। इस दौरान भक्त अपने आराध्य भगवान शिव की माता पार्वती और शिव परिवार के समेत पूजा करें। वहीं रवि प्रदोष व्रत पर सर्वार्थ सिद्धि योग दिन भर है। रवि योग का निर्माण संध्या काल 5:08 से हो रहा है, जो अगले दिन सुबह 5:48 पर समाप्त होगा। इसी समय में अमृत सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है, जबकि अभिजीत मुहूर्त 11:54 से लेकर दोपहर 12:46 तक है। इसके अलावा कौलबकरण का योग सुबह 11:57 तक है। इसके बाद एक योग और बन रहा है। इसी दिन शिववास का भी अद्भुत योग बन रहा है। यदि ज्योतिषियों की माने तो भगवान शिव अपने वाहन नंदी पर विराजमान रहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का रवि प्रदोष व्रत बहुत ही अद्भुत संयोगों के साथ अपने भक्तों के जीवन में खुशियां लेकर आ रहा है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान शिव की आराधना करने का समय है। जो लोग भी व्रत करते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान ध्यान कर लें, और ध्यान रखें काले और नीले वस्त्रों का प्रयोग पूजन में कदापि ना करें, और अपने पूजा स्थल की बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई करें, गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद ही आप पूजन का कार्य प्रारंभ करें, और पूजन करते समय आपको सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। रवि प्रदोष व्रत है। आज के दिन यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं सूर्य देव की पूजा के समय पर, तो आपके जीवन में यश की वृद्धि होती है। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ती जाती हैं और आपके जीवन के कष्ट समाप्त होते जाते हैं, साथ ही आरोग्यता की प्राप्ति भी होती है।
पूर्व दिशा की तरफ मुख करके भगवान सूर्य नारायण को जल देना है और जल में आप थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी गुलाब के फूल हों तो वो, नहीं तो थोड़ी सी रोली यानी कुमकुम मिलाकर आप अर्घ दीजिए। ध्यान रखना है सुबह जितना जल्दी हो सके 7 बजे 6:30 बजे के समय पर आप सूर्य भगवान को अर्घ दें। ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे के अंदर अंदर सूर्य भगवान को आप अर्घ दें, आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। रवि प्रदोष व्रत में यदि हम भगवान शिव के साथ, माता पार्वती के साथ सूर्य भगवान की उपासना भी प्रातःकाल करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इस दौरान भगवान शिव के मंत्र, स्तोत्र और स्तुति आदि भी करनी चाहिए। इसके बाद जब आप भगवान के व्रत का संकल्प ले लेते हैं तो व्रत की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। अंत में भगवान शिव की आरती के साथ पूजा संपन्न करनी चाहिए। कथा आप चाहें तो सुबह सुने और चाहे आप शाम प्रदोष काल में, जब भगवान शिव का जिस विधि से भी आपको पंचोपचार विधि से पूजन करना है तो आप वैसे कीजिए, षोडशोपचार विधि से पूजन करना है तो वैसे कीजिए। और हमारे भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि वो 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी जैसी भक्त की श्रद्धा, जो भक्त जिस प्रकार से भगवान की श्रद्धा भाव से पूजा करना चाहता है वैसे भगवान की पूजा अर्चना करे, अपना व्रत पूर्ण करे। वैसे तो इस व्रत में नमक खाने की मनाही होती है, किंतु यदि आपको व्रत भी रखना है और आपको स्वास्थ्य में कोई समस्या भी है तो आप अपने स्वास्थ्य को देखते हुए उसी के अनुसार व्रत करें। भगवान सबके हैं, सब पर दया बनाकर रखते हैं और भगवान ने व्यक्ति को हर तरह का रास्ता दिखाया हुआ है कि उनकी आराधना कैसे करें। इस व्रत को रखने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, व्यक्ति को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि रवि प्रदोष व्रत का पालन करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं समाप्त होती हैं और भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विशेष दिन पर व्रत का पालन करने से गौदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने जाना कि रवि प्रदोष व्रत, चैत्र शुक्ल पक्ष का जो व्रत है प्रदोष का, वो रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा क्योंकि रविवार के दिन ये व्रत पड़ रहा है। इसकी पूर्ण जानकारी हमने आपको पहले वीडियो में भी दे चुके हैं और इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से अद्भुत संयोगों के साथ इस बार रवि प्रदोष व्रत हमें प्राप्त हो रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। पूजा की विधि कई बार आपको बता चुके हैं, फिर भी यदि किसी को कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य ही करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की। राधे राधे।